एक दफा का जिक्र है। एक छोटा सा गांव एक वसी तर जंगल के पास वाक़या था। उस गांव में एक गरीब लकड़हारा और उसकी बेटी अलीना रहती थी। अलीना उस गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। इसकी खुशमिजाजी इसकी खूबसूरती को चार चांद लगाती थी। एक दिन गांव में एक शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। उस तकरीब में बादशाह और उसकी फैमिली को भी इनवाइट किया गया। पूरा गांव नया लिबास तैयार करवाने में मगन था। इसी तरह अलीना के कॉलेज में अलीना की दोस्तें भी नया लिबास तैयार करवाने की बातें कर रही थी। अलीना के दोस्तों और क्लास वालों ने नया सूट सिलवाने का मंसूबा बनाया हुआ था। अलीना की दोस्तें अलीना के पास आईं और उससे बोलने लगी, अलीना, तुमने नया सूट कहाँ से तैयार करवाना है? आगे से अलीना ने जवाब दिया, मैंने अपनी खाला की शादी का पिछला सूट ही पहनना है, मैंने नया सूट नहीं सिलवाना। ये बात सुनकर अलीना की दोस्तें अलीना का मजाक उड़ाते उड़ाते चली गईं। अलीना जब कॉलेज से घर आई तो उसके अब्बू ने पूछा, अलीना बेटा तुम उदास क्यों हो? अलीना बचपन से ही अपनी हर बात अपने अब्बू से शेयर कर लेती थी। अलीना अपने अब्बू से कहने लगी, अब्बू मेरे पास दावत पर पहनने के लिए कोई नया लिबास नहीं, मैं इसलिए फिक्रमंद हूँ। अलीना के अब्बू ने अलीना से कहा, बेटा अलीना फिक्र मत करो, मैं कल तुम्हारे लिए एक शानदार लिबास ले आऊंगा। अगले दिन अलीना का अब्बू सुबह सवेरे ही जंगल में जाकर लकड़ियों के गट्ठे इकट्ठे करने लगा और उसने शाम तक लकड़ियों के गट्ठों का ढेर लगा दिया। जैसे ही वो लकड़ियां बेचने के लिए लौटने लगा, घने बादल छा गए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश ने लकड़ियों को भगो डाला और वे बेकार हो गई। अलीना का अब्बू दरख्त के नीचे मायूसी से बैठ गया कि अब वो अलीना का लिबास कहाँ से लेकर आएगा। बारिश थमी तो अलीना के अब्बू ने जंगल के अंदर से एक शोर सुना और वो आवाज को सुनते सुनते एक नदी के पास पहुंचा, जहां एक नौजवान नदी में गिरा हुआ था और मदद के लिए पुकार रहा था। वो नौजवान दरहकीकत सल्तनत का बादशाह था, लेकिन अलीना के अब्बू ने उसे नहीं पहचाना। अलीना के अब्बू ने शहजादे को फौरन बाहर निकाला, जो तकलीफ से कराह रहा था। अलीना के अब्बू ने अपनी कमीज का टुकड़ा काट कर उस नौजवान की जख्मी टांग पर बांध दिया। शहजादा लकड़हारे से बहुत मुतासिर हुआ और बोला, आपने मेरी जान बचाई है, मैं इस मेहरबानी का बदला कैसे अदा करूं? लकड़हारा, जो अपनी बेटी के लिबास के लिए बहुत फिक्रमंद था, वो फिक्रमंदी में बोला, मैं सुबह से अपनी बेटी के लिबास को खरीदने के लिए यहाँ लकड़ियाँ जमा कर रहा हूँ, मगर इस बारिश ने मेरी लकड़ियों को बेकार बना दिया है। शहजादा मुस्कुरा कर बोला, आप मेरे साथ आए। लकड़हारे ने शहजादे को सहारा दिया और करीब ही मौजूद शहजादे के शिकार के कमरे तक ले गया। वहाँ शहजादे ने अपने खादमों को बुलाया। इसने अपने खादमों को हुक्म दिया, महल से सबसे खूबसूरत तरीन लिबास लेकर आओ। खादम चांदनी की तरह चमकदार रेशमी कपड़े से तैयार किया हुआ लिबास लेकर आया और शहजादे ने लकड़हारे को ये लिबास दे दिया और लकड़हारा बहुत खुश हुआ। अलीना घर में परेशान बैठी थी कि अचानक उसके अब्बू आ गए और वही लिबास अलीना को पकड़ाया। अलीना की आंखें चमक उठी। अलीना मुस्कुराकर अपने अब्बू से कहने लगी, अब्बू ये तो बहुत खूबसूरत लिबास है, जैसे शाही महल का लिबास हो। दावत की शाम को अलीना ने वो लिबास पहना और वो बहुत हसीन लग रही थी। उस लिबास ने अलीना की खूबसूरती को चार चांद लगा दिए थे। अलीना जैसे ही दावत में गई, महफिल की जान बन गई। सब इसकी तरफ देखने लगे। उसकी खूबसूरती ने सबके दिल मोह लिए। शहजादे ने अलीना के लिबास को देखा और वो समझ गया कि ये वही लकड़हारे की बेटी है। शहजादा अलीना की खूबसूरती और खुशमिजाजी का गर्विदा हो गया। शहजादा अलीना के करीब आया और उसे रक्स की दावत दी और वो दोनों शानदार रक्स करने लगे। पूरा गांव इनके डांस से मुतासिर होकर इन्हें दाद देने लगा। फिर अलीना और शहजादे ने खूब बातें की। अलीना की दोस्तें अलीना के पास आई और उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगी, लेकिन दर हकीकत वो उससे जेलस हो रही थी। फिर भी वो तारीफ उसकी कर रही थी। इसी तरह तकरीब खत्म हो गई। तकरीब के कुछ दिनों बाद शहजादा अलीना के घर आया और अलीना के बाप से अलीना का हाथ मांगा। अलीना का वालिद बहुत खुश हुआ और अलीना की तरफ देखकर हाँ कर दी। शहजादे ने अलीना के बाप का बहुत मोहब्बत से शुक्रिया अदा किया और वादा किया कि वो अलीना को हमेशा खुश रखेगा। इसी तरह अलीना और शहजादे की खूबसूरत और शानदार शादी हुई और वो दोनों दोबारा से रक्स करते करते महफिल की जान बन गए। बादशाह से शादी अलीना की खुशमिजाजी, हमदर्दी और सब्र का नतीजा था, क्योंकि अलीना सबसे अच्छे से पेश आती थी।